अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड सीरीज ऑफ फार्माकोलॉजी लेक्चर्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स की जो सब क्लास है फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जिसमें इंक्लूड थे सल्फोनामाइड्स एंड ट्राइमेथोप्रिम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स की सेकंड सब क्लास, जिसको हम कहते हैं टोपो आइसोमरेज 2 एंड 4 इनहिबिटर्स, और जिसके अंदर इंक्लूड हैं क्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, रिफेम्पिसिन, नाइट्रोफ्यूरेंस और नाइट्रोइमिडाजोल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स की क्लासिफिकेशन से। इस क्लास में जो जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनमें सबसे पहली ड्रग है नैलिडिक्सिक एसिड, जो कि फर्स्ट जनरेशन क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स में इंक्लूड है। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं उनमें इंक्लूड है ओफ्लोक्सासिन, पीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन और लोमीफ्लोक्सासिन। और इसके बाद जो सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स में ड्रग्स इंक्लूड हैं उनमें शामिल है ओफ्लोक्सासिन, पीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन और लोमीफ्लोक्सासिन। अगर बात करें थर्ड जनरेशन ड्रग्स की, तो इनमें इंक्लूड है लीवोफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन, गेटिफ्लोक्सासिन। इन तीनों ड्रग्स को क्लासीफाई किया जाता है थर्ड जनरेशन क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स में। और फोर्थ जनरेशन क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स में जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनके नाम हैं मोक्सीफ्लोक्सासिन, जेमिफ्लोक्सासिन और टरोराफ्लोक्सासिन। अगर बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो ये एक्टिव होती हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्सेप्ट सूडोमोनास। और जो सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं वो एक्टिव होती हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव आल्सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, आल्सो एक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास स्पीशीज एंड सम एटिपिकल स्पीशीज। जो थर्ड जनरेशन ड्रग्स हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं। इसके अलावा जो फोर्थ जनरेशन ड्रग्स हैं ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। जो थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं और जो फोर्थ जनरेशन है, दोनों का स्पेक्ट्रम जो है वो सेम होता है। क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं वो इनहिबिट करती हैं डीएनए गायरेज एंजाइम को, जिसको हम कहते हैं टोपो आइसोमरेज 2 एंड टोपो आइसोमरेज 4, that is responsible for DNA synthesis resulting in bacterial cell lysis। जैसा कि जो क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं ये बिलोंग करती हैं न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंटीबायोटिक से। तो ये इनहिबिट करेंगी डीएनए गायरेज, एक एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए सिंथेसिस के लिए। जब डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी। अगर बात करें यूजेस ऑफ क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स की, तो इनके यूजेस में इंक्लूड हैं यूटीआईज, यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसके अलावा एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनके यूजेस में इंक्लूड है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, डायरिया ड्यू टू इकोलाई, शजीला और साल्मोनेला। इसके अलावा टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए भी हम क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन को 14 दिन तक यूज़ किया जाता है टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए। और ड्रग रेजिस्टेंट निमोनिया को ट्रीट करने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एंथ्रॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। अगर बात करें साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स, तो इनके जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें इंक्लूड है फोटोटॉक्सिसिटी, जीआई डिस्टर्बेंस, टेंडन रप्चर एंड टेंडिनाइटिस, क्यूटी वेव प्रोलोंगेशन, इनहिबिट chondrogenesis in children, aneurysm in elderly patients. Aneurysm means abnormal bulge or ballooning of walls of
ब्लड वेसल्स मीन्स के कुछ एल्डरली पेशेंट्स में जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स होती हैं वो रेगुलर सरफेस से थोड़ी सी उभरी हुई नज़र आती हैं, या जिस तरह बैलून फूला हुआ होता है उस तरह से हमें नज़र आती हैं। तो ये भी एक साइड इफेक्ट है जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं, और ये मोस्टली एल्डरली पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया जाता है। क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन जो हैं ये कंट्राइंडिकेटेड होती हैं चिल्ड्रन में ड्यू टू द रिस्क ऑफ कार्टिलेज डैमेज। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये कंट्राइंडिकेटेड होती हैं, आल्सो कंट्राइंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनमें हिस्ट्री हो टेंडन डिसऑर्डर्स की, हिस्ट्री ऑफ टेंडन डिसऑर्डर। दैट वाज ऑल अबाउट क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स जो कि बिलोंग करते हैं न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंटीबायोटिक्स से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी शेयर करें। शुक्रिया।